हाथी भी हैं और बाघ क्रॉस करके भी यहाँ से जाते हैं। इसको ना बड़ा इजी होता है, और ये ना आइडिया मुझे मम्मी ने दिया था। अच्छी बात है, ऐसी उन्होंने किया। कितनी बदतमीज है। आज जल काफ़ी कम है क्योंकि ना लगा 1 हफ्ता हो गया बारिश नहीं हुई है अभी तक, तो फिर उसी लेवल पे आ गया है। वैसे ना बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, पर पानी मतलब जल कम हो गया है। पर जैसे बहाव देख रहे हो आपके, अगर कोई जाएगा हाथ छूट गया तो बह जाएगा सीधा। बहुत से लोग ना मतलब बच्चे या कोई भी भाई बहन मेरी ऐप पूछते थे कि आप कौन सी ऐप यूज़ करते हो। तो एक तो स्टारवा जो अभी दिखाया, और दूसरी है फिटबिट जो वॉच में पहनती हूँ, फिटबिट की वो ऐप है। तो फिटबिट में क्या होता है, जो काउंट है वो तो वो आ जाता है सीधा आपके स्टेप काउंट। स्टारवा में कभी कभी सिग्नल चले जाते हैं बीच में आगे जाके ना, मोबाइल में जैसे सिग्नल चले जाते हैं, तो इसीलिए फिटबिट पहन लेती हूँ, सही आइडिया हो जाता है उससे। घर से निकलते ही चढ़ाई शुरू हो जाती है ना, और बॉडी वार्म अप होती नहीं है इतनी, यही पूरा वार्म अप कर देती है एकदम निकलते के साथ ही। लास्ट टू लास्ट ईयर हाथी जो है ना, कावड़ जब होती थी तो नॉइज़ पोल्यूशन इतना होता था, स्पेशली इस एरिया में बहुत होता है, पीछे वाले चलते हैं, तो हाथी यहाँ तक आने लगा था, अपने लोगों के घरों में भी चला गया था। उन्होंने देखा, दिन में भी आ गया था, क्योंकि डर लगता है अब जानवर को भी, शोर इतना ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे फिर गार्ड बताते, मैंने कितनी बार यहाँ पे देखा लोगों ने कि डेली का रूटीन बन गया था, जब तक कावड़ ख़त्म नहीं हुई तब तक डेली रात को आता था। कावड़ के बाद फिर शांति से अपने जंगल में चला गया। ये जो सीढ़ियाँ हैं हमारे मॉर्निंग वॉक, और जो सुबह वाले ग्रुप में और अंकल जी जो आते हैं ना, उन्होंने सब ने बोला, क्योंकि नहीं तो उस साइड से जाना पड़ता हमें घूम के, तभी ये थोड़ा सा निकलवाया, तभी लोगों के लिए इजी हो गया यहाँ से, नहीं तो निकाल नहीं रहे थे। कह रहे थे भाई थोड़ा सा तो दे दो ताकि हम यहाँ से चढ़ जाएं, यहाँ से उतर जाएं। हमारी मम्मी का भी स्टेमिना ना इतना बढ़ गया था, जब मैं और शर्मा जी इधर वॉक से जाते हैं ना, वो दौड़ के फास्ट रनिंग करती हुई आती दिखाई देती थी। अपनी फ्रेंड्स उनके पीछे रहती थी, इतनी खुश थी कि पूछो मत, बहुत स्टेमिना बढ़ गया था उनका। ओनी बैंड तक जाती थी। मैं अभी परसों गई थी, पर उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था। जब शर्मा जी थे ना, तभी हमने सुना था कि यहाँ पे भी ना ट्रेल बन रही है, इस वाले जंगल में भी, कि भाई ट्रेल बनेगी वॉक के लिए। और जबकि इस वाले जंगल में हाथी भी हैं और बाघ क्रॉस करके भी यहाँ से जाते हैं। हाथी यहाँ से कई बार क्रॉस करके उधर आ जाता था, फॉरेस्ट एरिया में आता था। पता नहीं कुछ जंगल छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे लोगों के, मतलब जानवरों के लिए, लोगों के लिए ही होते जा रहे हैं जंगल। तो देखना कितना डेंस है यहाँ पे अंदर, पर अब वॉक के लिए बनाएंगे तो फिर लोग जाने लगेंगे, जानवर कहाँ जाएंगे। इस साइड ये छोटी वाली है बेलगिरी,
और उस साइड बड़ी हैं। और सुबह मॉर्निंग ग्रुप में अंकल जी आते हैं, खूब तोड़ तोड़ के डंडों से तोड़ते रहेंगे करके ट्राई, और यहीं बैठ के खाते हैं बिल्कुल पे। अब भाई मेरे आसपास ऐसे कोई है नहीं और पीछे जंगल ही जंगल है, देखो पहाड़ी पहाड़ है। इसलिए मैंने मास्क उतार दिया है, क्योंकि अगर अब पहनेंगे ना, ऊपर चढ़ाई अच्छी और हैवी वाली शुरू होने वाली है, तो लंग्स पे इस पर गलत असर जाता है। हमारे लंग्स को भी फैलने के लिए, चौड़े होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कोई भी नहीं है और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। घबराने की बात नहीं है। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। और आजकल तो मैंने एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा और प्लस में मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए। लास्ट लॉकडाउन में ऋषिकेश में लोग इतने साइकिलिंग कर रहे थे, साइकिल ही ख़त्म हो गई थी दुकानों पे क्योंकि पहाड़ों पे साइकिलिंग स्टार्ट कर दी थी। ये आ गया है हमारा एक्सरसाइज पॉइंट। मैं आज आगे जाऊंगी इससे। एक्सरसाइज भी ना मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी ना, कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ भाई हैं जो घर में ही रहते हैं, सारे काम कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली हमारी बहनें शर्मा जी बहुत डांटते थे मुझे कि पूरा दिन घर में बिजी रहेगी, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए नहीं निकलेगी। 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकाल लो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको जंगली मुर्गे की, हिरन की, काकड़ जो बोलते हैं यहाँ पे, और क्या कहते हैं, मोर की, वो आवाज़ आती जाएगी। और देखो क्या सुंदर नज़ारे हैं। आगे मिल जाएंगे लोग, पीछे भी आ रहे हैं डरने की बात नहीं है। आनंदा यहाँ से बचा है 11 किलोमीटर। ये वही एरिया है जहाँ जेसीबी खड़ी रहती थी ना, मैं और शर्मा जी आके उस पर चढ़े भी थे। तो अब ये क्लीन हो रहा है काफ़ी कुछ ना, और फेंसिंग भी इधर हो गई है, पूरी बाउंड्री बन गई है, पूरी लगी है। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है, बीच में वो दिखाई दे रहा है रोड, पता नहीं वो शायद नदी वदी होगी। अब हम वापस चलते हैं और घर पे मिलते हैं क्योंकि अब मैं और स्पीड में वॉक करने वाली हूँ। और यहाँ तक हो गए हैं हमारे 7205। 5:45 बजे निकली थी मैं घर से, 5:45 से लेके 7:05 हो गए हैं, 7 बजे हैं अभी पूरा, यानी कि पूरा सवा घंटा हो गया है। इसमें दिखा रहा है 5.29 किलोमीटर ये दिखा रहा है इसमें, और स्पीड इतने की आ रही है 4 की। पहले हमारी स्पीड ना मेरे और शर्मा जी की 6 तक पहुंच गई थी वॉक करके, क्योंकि कैमरा नहीं होता था ना साथ में। और शर्मा जी तो इतनी फास्ट चलने लगे थे ना, जो हमारे सब आते हैं ना, बराबर, बिल्कुल बराबर रहने लगे थे। आना जाना मेरा हो गया 10.81 किलोमीटर। देखो दिखा भी रही हूँ, 14,000 स्टेप होते हैं तब जाके होता है। और स्टारवा मेरा ना भी बंद नहीं हुआ था, इसमें कम हुआ होगा, इसमें भी ठीक है 10.64। तो आजकल मेरी इतनी लंबी वॉक हो रही है, बल्कि 2-3 दिन से तो ज़्यादा हो रही थी, 13 किलोमीटर हो रही थी। 10 किलोमीटर तो मैं रखती हूँ कम से कम। मैं जब दिल्ली से आई थी ना, तो ऐसे बैग बनवा के लाई थी, जैसे आपके कर्टेन वगैरह होते हैं ना, ये कर्टेन, ये तो साड़ी का कपड़ा था मेरे पास, जैसे पुरानी साड़ियाँ नहीं होती हम दे देते हैं, तो उससे मैंने ये बड़े बड़े बैग बनवाए थे। तो उसको क्या करती हूँ मैं, अब जैसे सर्दियों के कपड़े, यहाँ शर्मा जी के कपड़े, इनको पैक करके रख रही हूँ बड़ी मुश्किल से। अभी तो बहुत रहते हैं उनके कपड़े, उनके भी मेरे भी रखे ही नहीं गए थे। कोई भी कर्टेन जैसे आजकल मोटे वाले होते हैं ना, ऐसे पैक करके
और पूरे बेड में रख दो। मैंने ऐसे ही करके जब दिल्ली से शिफ्ट हुए थे बहुत आसानी हुई। पूरे ऐसे बड़े बड़े बैग बनवा रखे हैं, कम से कम 8-9। वेस्ट मत करो, अगर किसी के पास है तो बनवा लो ऐसे बैग। भाई हमारी छुटकी कहती है कि जो मैं कहूँगी पहले बनाना मत, मतलब मेरे कहने से बनाना मत, और पीछे पड़ी हुई है कि गोलगप्पे नहीं बना रही आप। मेरे को तो अच्छे भी नहीं लगते गोलगप्पे, मैं तो खाती भी नहीं हूँ। ठीक है, तो तू नहीं खाएगी, मैं ही खाऊंगी। बस टेस्ट ऐसे ही पीछे पड़ी हुई थी अभी ये, तो मैं ना रेडीमेड ले आई थी। इसको ना बड़ा इजी होता है, और ये ना आइडिया मुझे मम्मी ने दिया था लास्ट ईयर। आपको पता है मम्मी हमारे साथ ही थी, तो ये मम्मी ने आइडिया दिया था। उन्होंने ना घर में बनाया था दिल्ली में कि साक्षी ये बनाओ, और बहुत टेस्टी बनते हैं। देखो कैसे बढ़िया बढ़िया हो गए। आज मम्मी ने बनाए हैं गोलगप्पे, जो कि मेरे को बिल्कुल आओ नहीं भाइयों बहनों, खाते हैं गोलगप्पे। ये घर में इंस्टेंट बना दिए, मैंने बताया था ना आपको, डब्बा लेके आ दिया वहाँ से। और ये चटनी ना स्पेशल चटनी है भाई, हमारी मम्मी जो है ना, मम्मी बना के गई थी ये सोट की चटनी, और अभी तक रखी हुई है ये। शर्मा जी की ना एक मेरे को बात याद आ गई, गोलगप्पे के पीछे भी बहुत पागल थे वो। पता है क्या था, हम मेहरौली में गए, ठीक है, मेहरौली में वहाँ पे शॉप एक फेमस थी है, अगर लोग जानते हो तो, वो उस पे लगाते हैं खोमचे वैसे वाले जो बैठे रहते हैं ना उस पे। तो वहाँ क्या हुआ, मेरे ड्राइव कर रहे थे और ट्रैफिक हो रहा था, मेरे से कह रहे तू जरा गाड़ी में ना साइड में होके बैठ जा और मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कुछ काम गए होंगे, याद आया। कैसे कैसे लग रहे दिया है ना, चटनी से भी बड़े अच्छे लग रहे हैं ना, चटनी एकदम गाढ़ी गाढ़ी है बढ़िया वाली। इसमें ना चटनी का भी वो आता है, तो चटनी देख अंकल किसी को भी नहीं खिलाया। देखिए देखो, ये ऐसे करके ना, ऐसे ही गोलगप्पा बड़ा सा ऐसे मुंह में जाएगा। और हाँ, क्या बताएं। पता नहीं वो सोंठ कैसी बनेगी, पर हमारे घर की बनी हुई ना, मैं किस दिन बना के बताऊंगी, बड़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो मेरे को साइड में ड्राइविंग सीट पे बिठाया और फिर गए, थोड़ी देर में आ गए, 10-15 मिनट में, 10 नहीं 15 मिनट। मैंने कहा आप कहाँ थे, कह रहे अरे यार वो गोलगप्पे खाने गया था। मैंने कहा मेरे को साइड में बिठा के, इतने इमरजेंसी थी। अच्छी बात है, ऐसी होनी चाहिए। कितनी बदतमीज है, बैठी हुई है देखो चटोरी। तो भाई आज की इसी चटपटी और खट्टी मीठी यादों के साथ हम आज का व्लॉग खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और माता पिता का ध्यान रखें, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखें। और क्या कह रही है पीछे से, पेड़ लगाए। पता है मुझे, आपने कहा बोला, मैं बोलती हूँ। पेड़ लगाना मैं कभी नहीं बोल सकती, क्योंकि किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारा खुद का फील किया हुआ बोला हुआ है, और हम करते हैं ये काम। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।